वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप भी प्रोफेशनल वे में चार्ट को यूज कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी अच्छा कंटेंट मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले कौन कौन सी की का यूज करना है और प्रोफेशनल वे में किस तरह ट्रेडिंग व्यू का यूज करना है। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हो तो कुछ इस तरह का आपके सामने पैनल आता है ट्रेडिंग व्यू का। इधर वॉच लिस्ट दिखाता है, ऊपर टाइम फ्रेम वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, ये सब कुछ रिप्ले, बार रिप्ले वगैरह, इधर टूल दिखाता है। तो आपको अब मान लीजिए आप इतने से एरिया में तो एनालिसिस कर नहीं सकते हो ना अपने चार्ट को, भाई इतने से एरिया में कर नहीं सकते हो। तो अब आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम पूरा में हो जाए, ये मेरी डिस्प्ले पे जितना भी है पूरा का पूरा खाली सिर्फ चार्ट दिखाई दे, ये वॉच लिस्ट वगैरह टूल वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कीबोर्ड पे जाना है, कीबोर्ड पे F11 की को प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो यहाँ पे ये जो विंडो थी कुछ इस तरीके से दिख रही है पूरी की पूरी, कि यहाँ पे चार्ट आपका खाली आपको अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर टेप वगैरह थे वो सब बंद हो चुके हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखा रहा है, टूल दिखा रहा है और आपके यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखा रहा है। अब आपको चाहते हो कि ये टेप भी ना दिखे, टाइम फ्रेम भी ना दिखे और ये टूल वगैरह भी ना दिखे और वॉच लिस्ट भी आप, और यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट भी नहीं दिखाई दे। तो आपको करना क्या, सिंपली यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कर देना है और अब आपका सिर्फ चार्ट आपको दिखाई देगा और आप यहाँ पे अच्छी तरीके से आपके की जो है चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पे अपने चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो प्रोफेशनल वे में। चलिए दोस्तों, और अब आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखो दोस्तों, क्या होता है नॉर्मली जब लोग बार ट्रेड करते हैं या फिर चार्ट पे एनालाइज करने आते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करने आते हैं, तो वो कुछ सिंपली इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। क्या होता है वो मैन्युअली इसे माउस से यहाँ करते हैं, हाई पे लेके जाते हैं, लो पे लेके जाते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि अगर आप एक की का यूज कर लोगे, एक की का सिर्फ किसका, कंट्रोल की का, तो जैसे मैं आपको यूज करके बताता हूँ तो आप ऑटोमेटिक ही डायरेक्ट यहाँ पे ओपन, जैसे ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो जैसे मैं कंट्रोल का की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही हाई पे मार्क हो गया, अभी डायरेक्ट लो पे मार्क हो गया, डायरेक्ट इसके ओपन पे मार्क हो गया, डायरेक्ट ही इसके हाई पे मार्क हो गया। तो जैसे आप कंट्रोल को प्रेस करते हो तो आपका ऑटोमेटिक ये मार्क हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, क्या होता है, अब लोग मैन्युअली इसको माउस से लॉन्ग प्रेस करते हैं और इसको कुछ इस तरह से सीधा करते हैं। अब आप इसको इस तरीके से सीधा ना करके अगर आप शिफ्ट का प्रेस करके रखते हो, तो शिफ्ट का यूज करते हो, तो आपको क्या होगा, ये शिफ्ट जैसे ही आप प्रेस करोगे और माउस से इसको सीधा करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी बंदी हुई आपको दिखेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल का प्रेस करता हूँ और कंट्रोल से मैंने हाई मार्क करा, अब ये क्या हो रहा है, ये आपकी तिरछी या टेढ़ी लाइन है, तो इसको आप शिफ्ट को प्रेस करिए, लॉन्ग प्रेस करके रखिए और माउस को ऊपर करिए, बिल्कुल सीधी आपकी ये लाइन बनती हुई आपको दिखेगी। तो गाइज आपको ये दो की आपके जो चार्ट को एनालाइज करते हो उसके अंदर बहुत आपकी मदद करने वाला, और आपको कुछ प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं उनकी तरह आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको और चीज बताता हूँ। देखो, अब आप यहाँ पे एक आपने क्या करा, एक ये टूल का यूज करा, एक लाइन का, तो अब आप चाहते हो कि एरो का या लाइन का या ट्रेंड लाइन का किसी भी जितने भी टूल है आप कोई सा भी टूल यूज करो। आप चाहते हो कि अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे अब आपको एक और जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन या फिर लाइन लेनी है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी को दबाओगे और उसे आप कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कंट्रोल को दबा के रखते हो और इस पे जो लाइन है इस पे डबल क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक दूसरी लाइन और मिल जाएगी। वापस से आपको इसी तरीके से करना है, अगर आप वापस से कंट्रोल को दबा के रखते हो तो यहाँ पे आपको दो बार क्लिक करना है। पहले क्या करना है, आपको पहले इस लाइन को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल को प्रेस करना है और दो बार इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखिए एक और आपकी कॉपी हो गई। सेम चीज आपको कुछ इसी तरीके से वापस करनी है, कंट्रोल को दबाए रखना है और आपको दो बार क्लिक करना है। जैसे आप माउस से दो बार क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो आपके यहाँ पे ये कॉपी होकर आ जाएगी। अब आप देखिए कितनी लाइन हो गई, एक दो तीन चार लाइन हो गई। अब आप चाहते हो कि इतनी सारी आपने एनालिसिस कर ली, ये सब चीजें लगा लिया मार्केट के अंदर, इन सबको अब एक साथ डिलीट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, वापस से आपको कंट्रोल को दबाना है और इसको माउस को लेफ्ट प्रेस करके रखना है। जैसे ही माउस का लेफ्ट प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये सब चीजें सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आकर एक साथ इन सबको डिलीट कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे आप इन सबको डिलीट कर देते हो उसके बाद में अब आप चाहते हो कि ये जो चार्ट की इतनी बड़ी विंडो आ रही है फुल आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे आपको दिखाई दे रही है, तो अब आप चाहते हो उसको बंद करना। एक तो आप डायरेक्ट इस क्रॉस को के यहाँ पे क्लिक जैसे आप माउस को ऊपर लेके जाओगे कर्सर को, तो आप जैसे ऊपर करोगे तो यहाँ पे एक क्रॉस का आइकन आएगा, इस पे आप
क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से क्लोज हो जाएगी। बट अभी आपके यहाँ पे क्या नहीं आया, यहाँ पे अभी आपके यहाँ पे टूल भी नहीं आए, और यहाँ पे आपके ऊपर की जो जो यहाँ पे टाइम फ्रेम वगैरह इंडिकेटर वगैरह दिखाता है जिस बार में, वो बार भी यहाँ पे नहीं आया, और साथ में यहाँ पे आपके वॉच लिस्ट वगैरह भी नहीं आई है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एग्जिट का बटन दबाना होता है, ESC का जो बटन होता है उसको जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे अब आपके पास में टाइम फ्रेम आ गया, इंडिकेटर वगैरह, टेप बार जो पूरा का पूरा बार है ये आपके पास में आता हुआ दिखा, और साथ ही यहाँ पे आपका जो टूल बार भी आपको यहाँ पे आता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टूल बार भी आ गया, या टाइम फ्रेम वगैरह इंडिकेटर वगैरह सब आ गए, और यहाँ पे अभी वॉच लिस्ट दिखाई नहीं रहा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, और इस तरह से आप अपने चार्ट को ऊपर नीचे माउस के कर्सर से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको माउस, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरे जो कुछ फेवरेट टूल है इनको ऐड कर रखा, तो इसको किस तरह ऐड करना है। देखो, आपको कोई भी टूल को ऐड करना है फेवरेट में, उस पर सिंपल ही कुछ नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पे मैं इस टूल के यहाँ पे गया है कि एरो बना हुआ है, जितने भी जो ट्रेन लाइन से रिलेटेड टूल है, लाइन्स वगैरह है, वो सब यहाँ पे आती हुई दिख रही है, और आप सिर्फ आपको यहाँ पे एक स्टार को मार्क करना है। जैसे आप स्टार मार्क करोगे तो यहाँ पे आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को चेकआउट कर लो।